एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 149 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये जो है आपको पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है। और अभी आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहूँगा, ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 148 का। तो यानी कि 1 से लेकर के 148 तक के जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड हो चुके हैं, और आपको वो उसके 2 प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। एक में 1 से लेकर 100 तक है, और दूसरे में जो है 101 से लेकर के लास्ट तक के जो दिए गए हैं। इसके अलावा आप टेंस को यदि शुरू से लेकर लास्ट तक, जीरो से हीरो लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, और ऊपर आई बटन में भी ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से आपको मिल जाएगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं जा करके। और उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन है ना, और जो नाउन प्रोनाउन इन सब के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। ये सॉल्यूशन वीडियो, इसमें मैं सिर्फ जो है वो आपको आंसर बताऊँगा। बाकी इसमें जैसा कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, मेरे आने के पहले राम सो चुका था, तो ऐसे वाक्य जब आपको मिलते हैं तो उसके लिए हल्का सा रूल मैं बता देता हूँ कि ऐसा पहले या बाद में रहे तो उसका बिफोर आफ्टर होता है, पहले का बिफोर और बाद का आफ्टर। मेरे आने के पहले वो सो चुका था, यानी 2 काम हुआ, एक तो जो है सोने का काम हुआ और एक मेरे आने का काम हुआ। तो जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस वर्ब 3 यानी पास्ट परफेक्ट का रूल लगेगा, और जो काम बाद में हुआ उसमें वर्ब 2 यानी वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। मेरे आने के पहले राम सो चुका था, पहले राम सोया कि पहले मैं आया, तो क्या लिखा हुआ, मेरे आने के पहले राम सो चुका, यानी राम के साथ हेड प्लस B3 लगेगा, यानी राम हैड स्लेप्ट, और बिफोर करके मेरे आने तो आई केम। ठीक है, सारा इसी प्रकार से, इसमें जो काम पहले हुआ उसमें हेड प्लस B3। वैसे हिंदी पहचान चुका है, चुका था, चुकी थी भी है, तो उसको भी हेड वाले में बनाते हैं। तो पहला है राम हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। दूसरा है मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, वही सही है कि घंटी पहले बजी, द बेल हैड रंग बिफोर आई रिच्ड स्कूल। आगे बढ़ेंगे, तीसरा, उसके आने के पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। क्या हो जाएगा इसका, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, तो हेड वाला इसमें लग जाएगा, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर उसके आने। पता नहीं मेल है कि फीमेल है, इसलिए ही या शी दोनों हो सकता है, अराइव्ड। वैसे केम भी हम लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, केम भी हो सकता है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा, तो पहले रोगी मरा, है ना। द पेशेंट है डाइड, अब कहेंगे आपको कैसे पता, ये इसी में है कि डॉक्टर के आने के पहले यानी पहले मर गया, तो द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, द थीफ हैड फ्लेड अवे, है ना, फ्ली अवे का फ्लेड अवे भी 2 हो गया, बिफोर द पुलिस केम। और अगला है आपको, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में मुसलमान शासन करते थे। क्या हो जाएगा, द मुगल हैड रूल्ड ओवर इंडिया बिफोर द इंग्लिश केम। अब ये देखिए जब करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी पहले देखेंगे, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, पहले मैं स्कूल पहुंचा कि घंटी बजी, तो क्या करा कि मेरे स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी, यानी बजने के बाद मैं पहुंचा, तो व्हेन आई रीच्ड स्कूल। अब भले ही हम शुरू में लिखे, लेकिन यहाँ पर जब मैं स्कूल में पहुँचा बाद में, तो इसमें वर्ब 2 सिंपल पास्ट लगाएंगे, और उसके बाद जो है द बेल हैड रंग लगाएंगे। तुम्हारे आने के बाद मैं गया, आई वेंट आफ्टर यू केम, है ना। तो हालांकि इसमें कहेंगे कि तो इसमें आपने क्या है, तो मैं जा चुका था यदि रहे तब एक ये ट्रांसलेशन है, तो चुका था नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह बेहतर होगा, आई वेंट व्हेन यू केम। वैसे कुछ वो भी हो सकता है कि जो है तुम्हारे आने के बाद मैं गया तो आई हैड गॉन बिफोर यू केम, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सूरज निकलने के बाद मैं रवाना हुआ, ऐसा देख लीजिए 2-3 ऐसा आ जाएगा, ये स्टार्टेड व्हेन द सन रोज, है ना। तो इस प्रकार से आपका अगला है, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो बाद वाले में जनरली ऐसा नहीं है, है ना। तो यह है आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। वर्षा रुकने के बाद मैं घर पहुंचा, तो आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टॉप्ड रेनिंग। हालांकि देखिए इसका जो है आपके बुक में भी दिया हुआ, रेन स्टॉप्ड भी हो सकता है ना, द रेन स्टॉप्ड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इट स्टॉप्ड रेनिंग ज़्यादा बढ़िया, या इट स्टॉप्ड टू रेन, है ना, रेनिंग की जगह आप यहाँ पर टू रेन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा, द डॉक्टर इज व्हेन द पेशेंट डाइड। तो ये व्हेन वाले में, बाद वाले में ज़्यादातर ऐसा है, इसमें क्लियर
हालांकि पता चल जाता है कौन काम पहले हुआ कौन बाद में हुआ, लेकिन वो बिफोर वाले में या आफ्टर के बाद वाले में, लेकिन जो है यहाँ पर जो है जब वगैरह वाला है या बट वाला है तो उसमें ज़रूरत नहीं है ना। मैं स्कूल पहुँचा लेकिन घंटी बज चुकी थी। अब यहाँ चुकी है तो क्लियर देना, आई रीच द स्कूल बट द बेल हैड रंग, क्लियर है इसमें। वह आया परंतु उसकी पत्नी पहले ही चली गई, है ना। ही केम बट हिज वाइफ हैड ऑलरेडी गॉन। अगला है युद्ध समाप्त हुआ, द वार एंडेड या केम टू एन एंड, दोनों में से कोई होगा, एंडेड या केम टू एन एंड। लेकिन दोनों देश अपने को बर्बाद कर चुके थे, बट बोथ द कंट्रीज हैड रूइंड देमसेल्व्स, है ना। कंट्री नपुंसकलिंग है लेकिन ईट का बहुवचन देम ही होता है और इसलिए देमसेल्व्स ही लगेगा। आगे है पुलिस आई परंतु चोर तो पहले ही भाग चुके थे, द पुलिस केम बट द थीप हैड ऑलरेडी फ्लेड अवे, है ना। फिर है खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, है ना। खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, ही वॉश्ड हिज माउथ। वैसे यहाँ पर ध्यान रखेंगे फेस भी हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए कि फेस भी हो सकता है। अब यहाँ पर यदि आप कहेंगे, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, अब लिख कर आ ही दूंगा, क्योंकि मतलब जो है मुंह धोना का मतलब वो ब्रश करना भी हो सकता है, और ये भी दोनों क्लियर नहीं है, आप जो मर्जी जो है सो लिखे, है ना, बिफोर ईट। यहाँ चूँकि खाने की बात है इसलिए ब्रश भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जाने से पहले उसने अपने बच्चे को चूमा, ही किस द चाइल्ड बिफोर ही वेंट। गाना गाने के पहले उसने अपना गला साफ किया, है ना। तो गला साफ करने का ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, गला का थ्रोट होता है बिफोर ही सैंग ए सॉन्ग। वो नहीं कहते हैं हमारे बिहार में कहते हैं ठोंठ धके पटक देंगे, तो ठोंठ नहीं, वो थ्रोट वो इंग्लिश वर्ड है ना। हिंदी होता है गला, कंठ। तो नेक माने गला, इसमें कंठ कहिए इसको। मेरे बोलने से पहले उसने चेतावनी दी, ही वार्नड मी बिफोर आई स्पोक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से ये समाप्त हो गया, और उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर देता हूँ। और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो वो क्वेश्चन कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा और आसान होगी, वरना पहले बुक निकालो फिर क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दूसरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।